हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पहाड़ी एग्ज़ाम अड्डा। तो पहाड़ी एग्ज़ाम अड्डा में हमने हिस्ट्री की एक सीरीज़ को स्टार्ट किया था और इस हिस्ट्री की सीरीज़ में हमने अकॉर्डिंग टू क्रोनोलॉजी हमने सबसे पहले आपका प्रागैतिहासिक काल को पढ़ा, फिर हमने आद्य ऐतिहासिक काल को कंप्लीट किया है और अभी हम आपका ऐतिहासिक काल में हम एंट्री कर चुके हैं, जिसमें हमने कल कुनिंद वंश को कंप्लीट किया था और आज हम उसी क्रोनोलॉजी में सबसे पहले शुंग वंश को कंप्लीट करेंगे, देन हम शक वंश को कंप्लीट कर रहे होंगे। अब इस वंश में अगर हम देखें कि आपका जो शुंग वंश है, तो शुंग वंश के बारे में जब हम स्टडी करना स्टार्ट करते हैं तो हम देखते हैं कि जो आपका शुंग वंश है ये पूरी इंडियन हिस्ट्री का आपका पहला वंश हुआ है, जो आपका ब्राह्मण राजवंश हुआ है। इस शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग के द्वारा की गई थी और पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य साम्राज्य के अंतिम राजा बृहद्रथ की हत्या करके यहाँ पर शुंग वंश की स्थापना की। किसने की? पुष्यमित्र शुंग ने। अब जो ये शुंग वंश है, इस शुंग वंश के बारे में जब हम वो उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में स्टडी करते हैं तो हम देखते हैं कि उत्तराखंड में आपका शुंग वंश का ऐसा कौन से प्रमाण हमें प्राप्त हुए हैं जिससे पता चलता है कि उत्तराखंड में शुंग वंश ने आपका रूल किया होगा। तो इस संबंध में जब हम स्टडी करते हैं तो हम देखते हैं कि देहरादून का जो आपके पास अंबाड़ी गाँव है, इस देहरादून के अंबाड़ी गाँव से हमें भद्रमित्र के सिक्के प्राप्त हुए हैं और ये जो आपके भद्रमित्र के सिक्के हुए हैं, इनसे हमें पता चलता है कि उत्तराखंड में शुंग वंश ने कभी ना कभी रूल किया था। देन हम शुंग वंश के बाद आपका शक वंश के बारे में स्टडी करते हैं और शक वंश के बारे में हम देखते हैं कि जो आपका ये शक डायनेस्टी हुई है, तो हमने शक डायनेस्टी के बारे में देखा कि ये जो शक डायनेस्टी हुई है, इसने शुंगों को हराने का काम किया है। देखो वही लिखा है कि शुंगों ने शकों को पराजित किया है और उत्तराखंड में शकों के शासन का जो मुख्य प्रमाण है वो आपका सूर्य मंदिर हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम बेसिकली आपके उत्तराखंड में जितने भी हमारे पास क्या हैं, सूर्य मंदिर हुए हैं, सन टेम्पल हुए हैं, उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। अब अगर हम सन टेम्पल के बारे में स्टडी करना स्टार्ट करें तो हम आपके सभी सन टेम्पल को आपका उत्तराखंड के मैप के थ्रू ज़्यादा आसानी से याद रख सकते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे से समझा सकूँ। देखिए, तो अगर आप ध्यान दें तो आपका ये उत्तराखंड का मैप हो जाएगा, समथिंग कुछ ऐसा ही है। ठीक है, एक तरफ आपका गढ़वाल डिवीज़न है और एक तरफ आपका कुमाऊँ डिवीज़न हो जाएगा। ये आपका गढ़वाल डिवीज़न है, ये आपका कुमाऊँ डिवीज़न हो जाएगा। ठीक है, अब अगर इसमें आप ध्यान दें तो ये आपका पूरा उत्तरकाशी वाला रीजन आ जाता है, ये आपका चमोली वाला रीजन आ जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ पर ध्यान दें तो ये आपका कुछ देहरादून का रीजन आ जाता है और इस देहरादून से लगते हुए यहाँ पर ये हरिद्वार का रीजन आ जाएगा। ठीक है, अब हरिद्वार के बाद हम यहाँ पर देखें तो ये आपका टिहरी, ये कुछ आपका इस तरह से लगता हुआ रुद्रप्रयाग आ जाएगा छोटू सा, और ये आपका पौड़ी आ जाता है। फिर हम यहाँ पर देखें तो ये आपका अल्मोड़ा हो जाएगा, अल्मोड़ा से लगता हुआ यहाँ पर बागेश्वर। ठीक है, यहाँ पर बागेश्वर आ जाएगा। ठीक है, सॉरी, तो यहाँ से ये आपका पूरा पिथौरागढ़ वाला रीजन आ जाएगा, ये आपका बागेश्वर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे ही हमने बागेश्वर आ गया, पिथौरागढ़ आ गया, सॉरी, ये बागेश्वर आ जाएगा, ये आपका अल्मोड़ा का रीजन आ जाएगा, चंपावत आ जाएगा, यहाँ पे ये आपका नैनीताल, और यहाँ से ये आप देखो तो ये आपका यूएस नगर वाला रीजन आ जाता है। ठीक है, अब हम इसमें आपका मैप को इंडिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अब जब आप इसमें मैप को देखेंगे, मैप में अगर हम सबसे पहले उत्तरकाशी वाले रीजन को उठाएं, इस रीजन को, ठीक है, इस रीजन को अगर हम उठाएं तो यहाँ पर हमें दो मंदिर देखने को मिलते हैं। एक मिलता है आपको भटवाड़ी का सूर्य मंदिर, दूसरा है आपका मंचाली का सूर्य मंदिर, जिसे आपका मूसल देव का सूर्य मंदिर भी कहा जाता है। फिर हम यहाँ पर चमोली को देखें तो चमोली में हमारे पास कुलसारी का सूर्य मंदिर आ जाएगा। ठीक है, फिर हम यहाँ पर देखें टिहरी में तो पलेठी का सूर्य मंदिर आ जाता है, पौड़ी में आपके पास क्यार्क का सूर्य मंदिर आ जाएगा। देन आप आते हैं अल्मोड़ा में, और अल्मोड़ा में आपके पास कटारमल का सूर्य मंदिर है, चंपावत में आपके पास रमक का सूर्य मंदिर और आपके पास खेती खान सूर्य मंदिर आ जाएगा। अब आप जैसे ही आप पिथौरागढ़ में एंट्री करेंगे तो यहाँ पर आपके पास 3 सूर्य मंदिर हैं। एक है आपके पास भौनादित्य सूर्य मंदिर, दूसरा है आपके पास मड का सूर्य मंदिर, और तीसरा भौनादित्य हो गया, मड का सूर्य मंदिर, और तीसरा हो गया आपके पास यहाँ पर चोपता का सूर्य मंदिर।
तो हमारे पास उत्तराखंड में इतने क्या हैं, हमारे पास मेन सूर्य मंदिर हैं। अब देखो इसे हम फटाफट से हम क्या करेंगे, एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं, बिकॉज़ ये याद नहीं रहते हैं, कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है ये हमारा पूरा हिस्ट्री का, कि हमें सन टेम्पल आसानी से याद नहीं होते हैं और हो भी जाते हैं तो हमें कन्फ्यूज़न हो जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या देखेंगे, सबसे पहले हम उत्तराखंड के एक मैप को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, रफ मैप है, तो इसमें हम दो डिवीज़न बना लेंगे, गढ़वाल डिवीज़न और आपका कुमाऊँ डिवीज़न। ठीक है, अब इसमें आपके पास रफ आइडिया होना चाहिए कि ये आपका उत्तरकाशी है। उत्तरकाशी में हमने दो देखे थे, एक देखा था हमने कौन सा, भटवाड़ी का सूर्य मंदिर, और दूसरा हमने देखा है मंजाली का सूर्य मंदिर, और मंजाली के ही सूर्य मंदिर को आपका मूसल देव का सूर्य मंदिर भी कहा जाता है। फिर हम यहाँ से ये चमोली वाला रीजन देखेंगे। अब चमोली वाले रीजन में हमने आपका कुलसारी का सूर्य मंदिर देखा था। ठीक है, अब कुलसारी के बाद हम यहाँ पर ये कुछ आपका टिहरी वाला रीजन आ जाएगा, और टिहरी में हम पलेठी का सूर्य मंदिर देखेंगे। ये आपका पौड़ी का सूर्य मंदिर, पौड़ी आ जाता है, और पौड़ी में हमने क्या देखा था, क्यार्क का सूर्य मंदिर देखा था। ठीक है, अब यहाँ पर ये आपका अल्मोड़ा वाला रीजन आ जाता है, जहाँ पर हमें कटारमल सूर्य मंदिर देखने को मिला। इसके अलावा यहाँ पर आप देखो तो ये आपका पिथौरागढ़ वाला रीजन आ गया। यहाँ पे हमें तीन सूर्य मंदिर देखने को मिले, एक मिला हमें भौनादित्य सूर्य मंदिर, एक मिला हमें मड का सूर्य मंदिर, और तीसरा हमें कौन सा मिला था, यहाँ पर तीसरा मिला था हमें चोपता का सूर्य मंदिर। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो छोटू सा हमारा जिला है चंपावत, और इस चंपावत में हमें रमक का सूर्य मंदिर और इसके अलावा खेतीकांत सूर्य मंदिर देखने को मिला है। अब इस कटारमल सूर्य मंदिर की बात करें तो इस कटारमल सूर्य मंदिर को आपका बूटधारी सूर्य मंदिर या आपका चोलधारी सूर्य मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब हम वापस से आते हैं कि अब हम इन मंदिरों के बारे में थोड़ा डिटेल से देख लेते हैं। तो उत्तराखंड के प्रमुख सूर्य मंदिर, इसमें हम सबसे पहले आपका कटारमल सूर्य मंदिर को देखेंगे। तो कटारमल सूर्य मंदिर के बारे में हम क्या देखते हैं कि कटारमल जो सूर्य मंदिर है यह आपका अल्मोड़ा में स्थित है। कौन सी नदी पर स्थित है, तो यह कोसी नदी पर स्थित है, और 44 छोटे बड़े मंदिरों का समूह है। ठीक है, और इसका निर्माण किसने करवाया था, इसका निर्माण करवाया गया था राजा कटारमल के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। इसे ध्वस्त करने का काम 1793 में आपका रोहिलखंड के मुगल नवाब अली अहमद ने इसे क्या किया था, ध्वस्त किया। इसके बाद इसका जीर्णोद्धार किया था आपका बाज बहादुर चंद के द्वारा, इसका जीर्णोद्धार किया गया था। ठीक है, अब हम कटारमल सूर्य मंदिर के बारे में देखते हैं कि इसे आपका चोलधारी सूर्य मंदिर या फिर आपका बूटधारी सूर्य मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। देन हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं और पलेठी का सूर्य मंदिर देखते हैं। यह आपका हिंडोलाखाल टिहरी में स्थित है, जिसका निर्माण आपका कल्याण वर्मन के द्वारा किया गया था। कुलसारी का सूर्य मंदिर आपका चमोली में आ जाएगा। रमक का सूर्य मंदिर और खेतीखान सूर्य मंदिर आपका चंपावत में है। इसी तरह आपका मंजाली का सूर्य मंदिर हो गया और आपका भटवाड़ी का सूर्य मंदिर। अब मंजाली के सूर्य मंदिर को आपका मूसल देव के सूर्य मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, ये आपका उत्तरकाशी में हो जाएगा। तो इस तरह हमने आपका शक राजवंश के बारे में यहाँ पर कंप्लीट स्टडी कर ली, बिकॉज शकों के बारे में हमें जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है वो हमें इनके साक्ष्यों का प्रमाण जो है, जो यह स्पष्ट करते हैं कि उत्तराखंड में शक डायनेस्टी रही होगी, वो यही सूर्य मंदिर हैं। और ये सूर्य मंदिर आपका उत्तराखंड में किन किन स्थानों पर पाए जाते हैं वो सब हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। तो इसी तरह हम कल आपका कुषाण डायनेस्टी को हम क्या कर रहे होंगे, डिस्कस कर रहे होंगे। प्लीज़ अपना सपोर्ट दीजिएगा। थैंक यू।